वॉक अलोन प्रेजेंट्स संडे स्पेशल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सच और झूठ। इस कहानी के लेखक है राजेश। झूठ। जवान, सुंदर चेहरा, काले कौवे से भी ज्यादा काले स्टाइलिश बाल, अच्छी कदकाठी, बलिष्ठ भुजाएं, आंखों पर अभिमान का गॉगल, पैरों में निर्ममता का जूता जो किसी को भी मसलने के लिए काफी था। झूठ अकड़ में चला जा रहा था, बेखौफ, निडर। वह यहां वहां चीजों को तहस नहस करते हुए जा रहा था। उसे रोकने वाला कोई न था। उसे अच्छी तरह पता था कि कोई उसका रास्ता रोक नहीं पाएगा, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसे अच्छी तरह पता था कि लोग उसका विरोध जरूर करेंगे, एक दो बार चिल्लाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। उससे जीतना मुश्किल जो था, वह आजकल की भाषा में सफल था। भले ही उसने गलत रास्ता अपनाया था, गलत काम किए थे, शॉर्टकट अपनाया था, भले ही उसने साम दाम दंड भेद अपनाया था, मगर वह सफल था क्योंकि लोग उसे सफल मान रहे थे। उसके पास ढेर सारी दौलत थी, भले ही वो गलत तरीके से कमाई हुई थी, मगर लोगों को उसके गलत तरीकों से, गलत इरादों से कोई सरोकार नहीं था। उसके पास ढेर सारी दौलत थी, यही उसकी सफलता का पैमाना था। लोग उसके रास्तों पर ही चलना चाहते थे। एक तरफ झूठ, मस्ती में झूमता हुआ, आत्मविश्वास से भरपूर, ईमान, धर्म, उसूल, आदर्शों को चकनाचूर करके आगे बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ सच कोने में दुबक कर बैठा था, अंधेरे में। सच कमजोर हो चुका था। सच और झूठ दोनों की उम्र एक जैसी ही थी, लेकिन जहां झूठ ज्यादा उम्र के होने के बावजूद भी जवान, सुंदर और ताकतवर लग रहा था, वहीं सच के चेहरे पे झुर्रियां साफ झलक रही थी। आंखों की रोशनी लगभग गायब हो चुकी थी, बाल सफेदी को मात दे रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। सच भूखा प्यासा था, उसे खुराक नहीं मिल पा रही थी, हाथों में कंपन था, शरीर पर फटे कपड़े थे, कपड़े क्या चीथड़े थे। झूठ ने उसके कपड़ों को चीथड़ों में तब्दील कर दिया था। कहने को कह सकते हैं कि झूठ ने सच की धज्जियां उड़ा दी थी। सच गरीब था, लाचार था, मजबूर था। झूठ ताकतवर था तो सच बेजान सा हो चुका था, मानो अंतिम सांसें ले रहा था। उसका बेजान और कमजोर शरीर मोटी रस्सियों से बंधा हुआ था, ताकि सच अंधेरे से उजाले में न आ सके, ताकि सच सबके सामने न आ सके, ताकि सच दम तोड़ दे। सच का यह हाल किया था झूठ ने। झूठ सच को रस्सियों से बांधकर बाहर मोटा सा ताला लगाकर जा चुका था, अभिमान की हवाओं का लुफ्त उठाने, कमजोर लोगों पर अपनी ताकत दिखाने, झूठ को सच साबित करने। उसने सच को काफी यातनाएं दी, और यही काफी नहीं था। उसने सच को अंधेरे में कैद करके बाहर पहरा लगा रखा था। कई पहरेदार थे। एक पहरेदार नेता था, एक उद्योगपति, एक फिल्म स्टार था, तो एक पहरेदार मीडिया कर्मी, एक खेल जगत का हीरो था, तो एक पहरेदार अखबार का मालिक, एक पहरेदार स्कूल कॉलेज का ट्रस्टी था, तो एक पहरेदार सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंसर था, एक बड़ा बिल्डर पहरेदार था, तो एक पहरेदार दवा कंपनियों से जुड़ा था, एक पहरेदार ट्यूशन क्लासेस का बड़ा नाम था, तो एक पहरेदार बड़ा साधु, एक पहरेदार पुलिस कमिश्नर था, तो एक पहरेदार नगर निगम का अधिकारी, एक पहरेदार
बड़ा डॉक्टर था तो एक सीए, एक बड़ा जज था, एक बड़ा वकील, एक बड़ा जज था, एक बड़ा वकील, एक बड़ा इंजीनियर था तो एक बड़ा आर्किटेक्ट, एक बड़ा पहरेदार दलाल था तो एक ठेकेदार, एक बड़ा लेखक था तो एक बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, एक बड़ी हीरोइन थी तो एक बड़ी समाज सेविका। झूठ को अपने आप पर घमंड था, फिर भी वह सच की ताकत को जानता था। इसलिए उसने सच को यातनाएं देने के बावजूद बाहर इतने पहरेदार बिठा दिए। ये स्वयंभू पहरेदार झूठ को अपना आका मानते हुए सच को छिपाने के लिए झूठ का साथ देते हुए पूरी ईमानदारी से सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में लगे हुए थे। उधर सच थोड़ा भी खास था तो बाहर बैठे पहरेदार चौकन्ना हो जाते। सारे पहरेदार एक एक करके सच के पास आते, फिर सच की दयनीय स्थिति देखते और हंसकर सच का मजाक उड़ाकर फिर पहरा देने लग जाते। कुकर्म और अन्याय की काली रात काफी लंबी हो रही थी। सच को नींद आ रही थी, लेकिन पहरेदार जागते रहे। काफी रात बीत जाने के बाद सच को प्यास लगी तो उसने दबी आवाज में कहा, पानी। सच ने फिर कहा, पानी। मगर पहरेदारों के कानों में सच की आवाज नहीं पहुंच पाई। पहरेदार अपनी मस्ती में झूमते हुए शराब और शबाब में डूबे हुए थे। बाहर के शोर शराबों में सच की आवाज दब चुकी थी। कौन उसकी सुध लेता भला? लेकिन सच ने कोशिश नहीं छोड़ी। सच जैसे तैसे रेंगता हुआ पानी की मटकी के पास जाने लगा। बाहर का शोर शराबा थम चुका था, पांव फटने को थी। पानी का मटका अभी भी उससे दूर था। रेंगते रेंगते काफी देर बाद सच पानी की मटकी के पास पहुंचा। अभी वह गिलास हाथ में ले ही रहा था कि हाथों के कंपन से गिलास हाथ से छूट गया। आवाज सुनते ही सारे पहरेदार अंदर आ गए। एक पहरेदार गुर्राया, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। सच ने दबी आवाज में कहा, बहुत प्यास लगी है। तभी दूसरा पहरेदार आया। उसने सच को नफरत की नजर से देखा और बोला, ये पानी का मटका तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए है। तुम इसमें से पानी नहीं पी सकते। लेकिन इतना ही बोल पाया सच। अगले पल सारे पहरेदार मिलकर सच को उठाने लगे। हाँ, सारे पहरेदार। एक अकेला पहरेदार से सच नहीं उठ पाता। उन्होंने सच को पूर्ववत अपनी जगह पर बिठा दिया। सच को झपकी आ रही थी। उसने झपकती पलकों से कहा, मुझे भूखा प्यासा रखो। उसकी आवाज बेजान सी थी। तुम मुझे कितनी भी यातनाएं दे दो, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे उम्मीद है वो आएंगे, वो आएंगे। एक पहरेदार जोर से हंसा। कौन आएंगे? तेरे करण और अर्जुन आएंगे। दूसरे ने नकल उतारी, मेरे करण अर्जुन आएंगे। सभी एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगे। झूठ अभी भी चलते जा रहा है। हर जगह झूठ चलते जा रहा है। उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। वह और भी अधिक अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी, अभिमानी हो चुका है। उसे अपनी ताकत का घमंड और भी अधिक हो चुका है। दूसरी तरफ सच अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वह आज भी बंधक बना हुआ है। आज भी पहरेदार उसे बाहर न आने के लिए पूरी ताकत से पहरा दे रहे हैं। झूठ आज भी इन पहरेदारों का आका है। आज झूठ को सच मान लिया गया है। पहले भी कई सच दफन हो चुके थे। कई सच आज भी दफन हो रहे हैं। कल भी सच दफन होता रहेगा।
लेकिन एक यह भी है कि सच आज भी बाहर आने के लिए तड़प रहा है। सच ने आज भी हार नहीं मानी है। सच को आज भी पूरा विश्वास है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर कर आएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।